बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वक्त नाज़रीन भारत का ग्लोबल बम्बार्डियर जो है वो तैयारा तबाह हो गया है और एक अहम तरीन रियासत का वज़ीर आला जो है वो भी हलाक हुआ है। अपने अहम तरीन जो अराकीन हैं उनके साथ ये हादसा किस तरह से पेश आया, क्या इसको तबाह किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका का ईरान के ख़िलाफ़ सीक्रेट सोनिक जो हथियार का तबाहकुन हमला जो है उसको नाकाम बना दिया है रूस और चाइना ने। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान कितने बड़े लेवल पर जो है वो ड्रोन्स तैयार कर रहा है, इसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ा दिए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो तो बढ़ती चली जा रही है और अमेरिका का जो जंगी बहरी बेड़ा है वो बिल्कुल पहुंच चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि हमारा एक और जदीद तरीन जो जंगी बहरी बेड़ा है वो पहुंच रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे इन खूबसूरत बेड़ों के पहुंचते ही ईरान हमारे साथ कोई मुआहदा कर लेगा। यानी अमेरिका को ये लगता है कि ईरान जो है वो हथियार डाल देगा। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने जो तैयारियां कर रखी हैं उसमें ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने अपने जो जानशीनी का निज़ाम है उसको उन्होंने बिल्कुल तरतीब दे दिया है कि कौन किस तरीके से अगर उनकी मेन क़यादत के ऊपर अटैक होता है, इस वक्त जो ईरान की क़यादत है उसके ऊपर हमला होता है, अगर वो मारे जाते हैं उसमें तो किस तरह से कौन कौन जो है वो उसके बाद जानशीनी के तहत इक़्तिदार को संभालेगा और किस तरह से मिशंस को लेकर बढ़ेगा। तो ईरान जो है उसने डू और डाई वाली कंडीशन की हुई है कि हमने ये आखिरी मार्के के तौर पे इसको लड़ना है और अब ये जो आए रोज़ ब्लैकमेलिंग और हमलों का सिलसिला है ये हमने स्टॉप करवाना है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है, अमेरिका ने जो सीक्रेट सोनिक वेपन है उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी जिक्र किया था कि हमने वेनेजुएला में ये सीक्रेट सोनिक वेपन जो है वो इस्तेमाल किया था। अब हम ईरान में ईरानी क़यादत को पकड़ने के लिए उनके ऊपर ये सोनिक बम का अटैक करेंगे। नाज़रीन, ये सोनिक हथियार किस तरह का है, जो वेनेजुएला के सदर के गार्ड थे उन्होंने जो इंकशाफ किया था, उन्होंने कहा था जी कि हम सब जो हैं वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, हमारी टांगों में ताकत ख़त्म हो गई थी। फौजी हमारे सामने आए, हमारे नाक से खून बहना शुरू हो गया था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, हमसे ना वेपन पकड़ा जा रहा था और ना ही हम हथियार चला पा रहे थे। तो इस तरह का कोई वेपन जो है वो अमेरिका ने कहा जी हमने इस्तेमाल किया था। अब अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ हम ये हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ईरान के ख़िलाफ़ ये सोनिक वेपन जो है वो इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसका मैग्नेटिक सोनिक सोनिक मैग्नेटिक वेपन जो है वो इसका तोड़ है और वो ऑलरेडी ईरान को जो है वो रशिया और चाइना ने पहुंचा दिया है। उन्होंने ये वेपन उनको पहुंचा दिया और ये यूँ कह लीजिए कि अमेरिका की ये जो सोनिक वेपन की सीक्रेट सोनिक वेपन की हवाले से उनकी जो एक स्पिरिटी थी कि वो आएंगे और ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, तो वो भी उनकी ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि दो मुल्कों का बड़ा नुकसान होना है। जंग होती है तो ना अमेरिकन का होना है, यानी अमेरिका के ऊपर तो अटैक नहीं हो रहा, हमला होगा तो इसमें दो मुल्क लड़ रहे हैं बराह रास्त। यानी एक तरफ ईरान है, ईरानी अवाम का नुकसान होना है, दूसरी तरफ इसराइली अवाम का नहीं, यानी दोनों तरफ नुकसान होगा इन मुल्कों का। लेकिन जो जंग है ये बेसिकली चाइना, रशिया और अमेरिका ईरान की सॉइल के ऊपर लड़ेंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। ईरान इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर हथियार जो है वो तैयार कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि पर डे तकरीबन 400 ड्रोन जो हैं वो ईरान की जानिब से बनाए जा रहे हैं और इस वक्त 80,000 ड्रोन जो है वो ईरानी फ़ौज के पास मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़े ड्रोन रखने वाले ममालिक की सफ़ में
ईरान को शामिल करता है। तो ईरान जो है वो चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपनी सॉइल के ऊपर अमेरिका का असर रसूख कबूल नहीं करेगा और उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो वो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो भारत के अंदर पेश हुआ है। नाज़रीन, वैसे तो भारत के अंदर ये मामूल की कार्रवाइयाँ कि मुतअद्दिद जो हादसात हैं वो होते आए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखें तो पिछले चंद दिनों के दौरान भारत में कम से कम 4 जो है वो ऐसे फ़िज़ाई हादसात पेश आ चुके हैं कि जिसमें इनके तैयारे तबाह हुए हैं। अब नाज़रीन, एक ग्लोबल बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट है वो नाज़रीन तबाह हुआ है और इसकी तबाही के पीछे भी पायलट की जो महारत है वो ना होना करार दी जा रही है। नाज़रीन, ये जो तैयारा है ये बेसिकली एक महाराष्ट्र जो उनकी बड़ी अहम तरीन रियासत है उसके डिप्टी उनके जो वज़ीर आला हैं वो उस वक्त उसमें सवार थे, जिनका नाम अजीत था। और अजीत पवार जो हैं वो उस वक्त जा रहे थे और ब्रामती जो एयरपोर्ट है उस पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान, यानी उससे पहले ही ये जो तैयारा है ये नीचे गिरा और तबाह हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अगर तो ये कहा जाए जी कि लैंडिंग के दौरान यानी लैंड करते हुए एयरपोर्ट के ऊपर ये तबाह हुआ हो तो फिर कुछ और मामला था, लेकिन एयरपोर्ट के नज़दीक ही ये तैयारा तबाह हुआ है। और ब्रामती एयरपोर्ट के ऊपर जो इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे ये हादसा पेश आया था और इसमें इनका जो अजीत पवार है वो उसमें मारा गया है और इसके साथ भी तकरीबन 6 से 8 अफराद बशमूल पायलट के वो हलाक हुए हैं। तो नाज़रीन, ये एक भारत के अंदर पेश आने वाला आज का वाक़या है। ये आज का और कल जो नाज़रीन ताइवान के अंदर एक हादसा पेश आया था, हादसा नहीं अब बताया जा रहा है कि चाइना ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से उसके सिग्नल्स जैम करके उसका तमाम तर सिस्टम जो है उसको हैक करके उसके F-16 जंगी तैयारी को तबाह किया था। और दूसरी तरफ नाज़रीन, कल ही पोलैंड के अंदर एक पोलिश पायलट जो है वो F-16 जंगी तैयारे को ही उड़ाते हुए जो है एक रिहर्सल की जा रही थी, तो उस दौरान जो है वो जंगी तैयारा तबाह हुआ है। तो यानी एक ही दिन के अंदर 2 अमेरिका के F-16 जंगी तैयारे तबाह हुए और आज जो अमेरिका का आज ये जो ग्लोब मास्टर है, ये बम्बार्डियर है, ये आज तबाह हुआ है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। यूँ लग रहे हैं नाज़रीन के इस वक्त जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से बहुत दूर बैठ के लड़ी जाने वाली जंगें बन चुकी हैं। अब अमेरिका का जो डेटरेंस था कि आप जो है वो अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े कहीं पे मूव होते थे तो वहाँ पे थरथली मच जाती थी, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब चीज़ें जो हैं बहुत बदल चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के बैठे बैठे तमाम के तमाम तैयारे जो हैं उनको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ता। बियॉन्ड द विजुअल रेंज ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिनको आप छोड़ दें तो जाके वो तबाही मचा देते हैं। तो अब जंगों का तरीक़ाकार और जंगों के जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं, बदल चुके हैं। और जो मुल्क जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इस तरह की चीज़ों पे दस्तरस रखता है वही यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की सुपर पावर है। और चाइना और रूस, ख़ास तौर पे चाइना की बात करें तो चाइना इसमें अपने आप को साबित कर रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।